गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भावार्थ, हम उन सद्गुरु को नमस्कार करते हैं जो अपने नित्य शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित हैं। तो सद्गुरु किसे कहते हैं, ये प्रश्न है और आज इसी प्रश्न पर चर्चा की जाएगी। संसार में अलग अलग विभाग के गुरु होते हैं, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। आप कोई भी को तैयारी करते हो तो उसके अपने टीचर गुरु होते हैं। लेकिन जो मोक्ष दें, जो इस जीव को भव सागर से तार दें, जो इस जीव को जन्म मरण से मुक्ति दें, उन गुरुओं को सद्गुरु कहते हैं। तो सद्गुरु वो होते हैं जो इस जीव को भव सागर से, भव बंधनों से मुक्ति दें, जो सत्य के गुरु हैं, जो धर्म के और अध्यात्म के पथ पर आपको चला सकें। सद्गुरु की जो क्षमताएं होती हैं कि किसी भी व्यक्ति के मन को पकड़ के उसको ध्यानस्थ कर देना, समाधिस्थ कर देना, ये सद्गुरुओं में पाया जाता है। क्योंकि यह क्षमता सद्गुरुओं में पाई जाती है। तो सद्गुरु जो नित्य शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित हों, जो साधक को धर्म के मार्ग पर चला सकें और भव सागर से पार कर दें, उन गुरुओं को सद्गुरु कहते हैं। ब्रह्म वेता वक्ता सूरति गुरु कोई लक्षण जान, इच्छा राखे मोक्ष की ताही शिष्य पहचान। जो ब्रह्म वेत्ता हो, ब्रह्म के बारे में बता सके, समझा सके, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो ईश्वर के बारे में बता सके, समझा सके। सूरति मन, किसी भी साधक के मन की चंचलता को शांत कर सके, मन को एकाग्र कर दें और भजन ध्यान में लगाने की क्षमता वाले हों। तो ये क्षमता, ये योग्यता जिस महापुरुष में है, उनको सद्गुरु कहते हैं। और शिष्य वो है जो मन क्रम वचन से सद्गुरु के प्रति समर्पित होके साधना को समझे और साधना करे और अपने परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर ले। तो परमात्म स्वरूप क्या है? परम तत्व परमात्मा चैतन्य है, विमल है और केवल ज्ञान स्वरूप है। योग साधना करते करते साधक समाधि में उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और उसी अवस्था के बाद वह संपूर्ण होता है। इसलिए एक श्रेष्ठ शिष्य ही एक श्रेष्ठ गुरु बनता है, क्योंकि जो आज शिष्य है वो भविष्य में गुरु बनेगा और अपने स्वरूप को प्राप्त करके सद्गुरु हो जाएगा। तो सद्गुरु होना एक आंतरिक योग्यता है। यह योग्यता आध्यात्मिक है, योगजन्य है, साधनात्मक है। योग साधना के जो अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और समाधि की 4 अवस्थाएं होती हैं, सविचार, निर्विचार, सवितर्क, निर्वितर्क और निर्विकल्प। समाधि में साधक अपने परमात्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो समाधि में सारे संस्कारों का नाश हो जाता है और साधक परमात्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है और उसी अवस्था को आत्मज्ञान कहते हैं। यह योग की अंतिम अवस्था है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।